राम 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 नारायण नारायण। राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। 76वां श्लोक। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। व्याख्या। राजन संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। संजय कहते हैं कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का यह बहुत अलौकिक विलक्षण संवाद हुआ है। इसमें कितना रहस्य भरा हुआ है कि घोर से घोर युद्ध रूप क्रिया करते हुए भी ऊंची से ऊंची पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है। मनुष्य मात्र हरेक परिस्थिति में अपना उद्धार कर सकता है। इस प्रकार के संवाद को याद कर करके मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। श्री भगवान और अर्जुन के इस अद्भुत संवाद की महिमा भी बहुत विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन सदा साथ में रहने पर भी इन दोनों का ऐसा संवाद कभी नहीं हुआ। युद्ध के समय अर्जुन घबरा गए, क्योंकि एक तरफ तो उनको कुटुंब का मोह तंग कर रहा था और दूसरी तरफ वे क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना अवश्य कर्तव्य समझते थे। मनुष्य की जब किसी एक सिद्धांत पर, एक मत पर स्थिति नहीं होती, तब उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है। आजकल मनुष्यों में पारमार्थिक बातों को जानने की जो विशेष व्याकुलता नहीं दिखाई देती, उसका कारण है कि वे धन, कुटुंब, मान, बड़ाई, वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, भोग, ऐश्वर्य आदि क्षणिक सुखों को लेकर संतोष करते रहते हैं। इससे उनकी वास्तविकता को जानने की व्याकुलता दब जाती है। अर्जुन भी युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है, इन दोनों में से एक निश्चित निर्णय नहीं कर सके। इसी व्याकुलता के कारण अर्जुन भगवान की तरफ खिंच गए, उनके सम्मुख हो गए। सम्मुख होने से भगवान की कृपा उनको विशेषता से प्राप्त हुई। अर्जुन की अनन्य भावना, उत्कंठा के कारण भगवान योग में स्थित हो गए, अर्थात ऐश्वर्य आदि में स्थित न रहकर केवल अपने प्रेम तत्व में सराबोर हो गए और उसी स्थिति में अर्जुन को समझाया। इस प्रकार उत्कट अभिलाषा संपन्न अर्जुन और अलौकिक अटल योग में स्थित भगवान के संवाद की क्या महिमा कहें। उसकी महिमा को कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। परिशिष्ट भाव। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है, वह किसी ग्रंथ, महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिला। यह भगवान और उनके भक्त का बड़ा विलक्षण संवाद है। इतनी स्पष्ट बातें और जगह पढ़ने सुनने को मिलती नहीं। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है। हरेक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का मनुष्य हरेक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है। यह बात इस संवाद से मिलती है। इसलिए यह संवाद बड़ा अद्भुत है। संवादमिमम् अद्भुतम्। केवल संवाद में ही इतनी विलक्षणता है, फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी बड़ी विचित्र है। महाभारत के उद्योग पर्व में संजय कहते हैं, वाचन्ताम् वचनार्हस्य शिक्षाक्षर समन्विताम् अश्रौषम
हमिष्टार्थाम पश्चात हृदय हारिणी। तत्पश्चात मैंने बातचीत में कुशल भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी सुनी, जिसका एक एक अक्षर शिक्षाप्रद था। वह अभिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने वाली तथा मन को आकर्षित करने वाली थी। उसमें भी भगवान ने योग में स्थित होकर गीता कही है। भगवान बोले हैं, न शक्यम तन्मया भूयस तथा वक्तुमशेषतः परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात भी नहीं है। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। फिर इसकी विचित्रता विलक्षणता का तो कहना ही क्या है। भगवान के द्वारा कौरव सभा में होने वाले राजनीतिक व्याख्यान में भी इतनी विलक्षणता थी कि ऋषि मुनि उसको सुनने के लिए जाते हैं। फिर यह गीता संवाद तो पारमार्थिक संवाद है। परशुराम जी बोले, धर्मार्थ सहिता वाचः श्रोतुमिच्छाम माधव त्वयोच्यमानः कुरुषु राजमध्ये परंतप। शत्रुओं को संताप देने वाले माधव, वहां कौरवों तथा अन्य राजाओं की मंडली में आपके द्वारा कही जाने वाली धर्म और अर्थ से युक्त बातों को हम सुनना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत में भी जब उद्धव जी ने देखा कि भगवान प्रश्नों का उत्तर बड़ी विलक्षण रीति से देते हैं, तब उन्होंने एक साथ 35 प्रश्न कर दिए। ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। कर्म, ज्ञान, भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली ही नहीं। इसलिए इनको सुनकर संजय बार बार हर्षित होते हैं। संजय भगवान को जानने वाले थे। धृतराष्ट्र के द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर संजय ने उनको बताया था। मायाम न सेवे भद्रं ते न वृथा धर्ममाचरे शुद्ध भावं गतो भक्त्या शास्त्राद् वेद्मि जनार्दनम। महाराज, आपका कल्याण हो। मैं कभी माया, छल, कपट का सेवन नहीं करता। व्यर्थ, पाखंडपूर्ण धर्म का आचरण नहीं करता। भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जानता हूं। इस प्रकार पहले तो संजय शास्त्र के वचनों से भगवान को जानते थे, पर अब वे साक्षात भगवान के वचनों से उनको जान गए।